नमस्कार, आप देख रहे हैं संदेश धारा न्यूज चैनल और मैं हूं आप सभी के साथ अंजना। चलिए रूबरू होते हैं देश विदेश की बड़ी खबरों से। आनंद विहार में धूमधाम से संपन्न हुई सरस्वती पूजा। आनंद विहार में इस वर्ष भी सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन किया गया। ये आयोजन धर्मवीर समाज सेवी और आनंद विहार रेहड़ी पटरी संघ की ओर से किया गया। श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लेकर मां सरस्वती की आराधना की और पूजा पाठ में हिस्सा लिया। पूजा समारोह के दौरान भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजन स्थल को सुंदर ढंग से सजाया गया था, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। धर्मवीर साह ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी यह आयोजन समाज में सांस्कृतिक एकता और आस्था को मजबूत करने के लिए किया गया है। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। स्थानीय लोगों ने इस आयोजन की सराहना की और इसके सफल आयोजन के लिए आयोजकों का धन्यवाद किया। देखिए, यहाँ के जितने भी लोग हैं, हमारे सब भक्तगण हैं, तो ये हर वर्ष ये जो सरस्वती का पूजन करते हैं, तो सरस्वती देवी पहली बात तो ज्ञान और बुद्धि की देवी हैं और उन पर कृपा करती हैं। और जब कृपा करती हैं तो ये सब लोगों के ऊपर बड़ी अपार कृपा हो जाती है। तो हर वर्ष की भांति ये लोग सब मिल करके और बड़े धूमधाम से सरस्वती का ये उत्सव मनाते हैं। और सरस्वती का जो आज के दिन ही प्रादुर्भाव हुआ था, आज के दिन ही उनका जन्म हुआ था, इसलिए सरस्वती का ये पर्व मनाया जाता है। और दूसरा इसका वो है कि सरस्वती जो है बुद्धि की देवी हैं और साल भर के लिए जब हम सब लोग पूजा करते हैं तो किसी प्रकार का जब हम किसी से बात करते हैं या किसी के पास अपने नौकरी चाकरी के लिए जाते हैं तो सरस्वती कंठ में कहते हैं जब बैठ जाती है तो अच्छा ही सब निकलता है, शुभ निकलता है, गलत वाणी नहीं निकलती है। और आज से बसंत ऋतु की प्राप्ति हो जाती है, बसंत ऋतु की शुभ वो हो जाता है, इसलिए सरस्वती का ये पर्व मनाया जाता है। तो सरस्वती देवी जो है बहुत ही अपार कृपा करती हैं, बुद्धि और वाणी की देवी मानी जाती हैं, विद्या की देवी मानी जाती हैं। इस पूजन में वही आता है जो कहते हैं जब जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के पूर्ण उदय होते हैं। तो एक श्लोक है, यमुनाचार्य जी महाराज ने बड़े सिद्ध पुरुष ने लिखा है कि भाग्यो उदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। जब जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के पूर्ण उदय होते हैं तब हमें ये सरस्वती माता की पूजा का जो सामने हम लोग आते हैं, हम लोग को फल प्राप्त होता है। और कोई भी पूजा है हम मन और श्रद्धा से जब करते हैं तभी कोई पूजा का फल प्राप्त होता है। यहाँ के जो लोग हैं तो बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रतिवर्ष के भांति इस साल भी पूजा ये कर रहे हैं, सब लोग धूमधाम से मना रहे हैं। तो इसलिए सवाल आता है मेरे दिमाग में कि लोग देखिए अंतर ये है कि सरस्वती जो ये देवी हैं और लक्ष्मी जो देवी हैं सब एक ही हैं, देवी तीनों एक ही हैं। गंगा जमुना सरस्वती कह दो, चाहे काली कह दो, चाहे लक्ष्मी कह दो, कार्य अलग है। जैसे एक छोटी बेटी होती है तो पहले किसी की पुत्री होती है, फिर उसके बाद जब बड़ी हो जाती है, उसका शादी ब्याह हो जाता है, तब वो किसी की पत्नी बन जाती है, फिर पत्नी बनने के बाद वो किसी की माँ बन जाती है। तो देवी एक ही है, ये हमारी आपकी ये धारणा है, अलग अलग कार्य इनको बांटा गया है। तो जैसे सरस्वती हैं तो ये विद्या की देवी मानी गई हैं, विद्या की बुद्धि की अधिकतर ये देवी मानी गई हैं। और लक्ष्मी जी धन संपत्ति माँ विष्णु की पत्नी हैं, तो इसलिए वो लक्ष्मी जी हैं, वो धन संपत्ति इत्यादि देती हैं और ये विद्या प्रदान करती हैं। इसलिए ये सरस्वती सब जगह चलती हैं, सब जगह होती है। और लक्ष्मी को आदमी रोक के रखता है कि हमारे पास ही रहे, इसलिए वो रुकती नहीं है। तो लक्ष्मी क्या करती है, किसके पास आ जाती है, जब किसी के पास ज़्यादा लक्ष्मी आ जाती है तो आदमी का मन जो है ना, यही सरस्वती फिर लक्ष्मी के बाद सरस्वती बन जाती हैं। और यही सरस्वती, जैसे कोई भी कार्य आप जा रहे हैं किसी से करने के लिए, पूछने के लिए, कोई मना कर रहा है कि हम ये काम नहीं होने देंगे, लेकिन सरस्वती जब कंठ में बैठ जाती है तो वही कार्य शुभ हो जाता है। जो सरस्वती की पूजा करते हैं आज के दिन, तो वही आपको कोई मना नहीं कर सकता, कार्य आपके पूरे हो जाएंगे। ये सरस्वती का विशेष महत्व है। नहीं, लक्ष्मी जल्दी रुकती नहीं है, लक्ष्मी तो बहुत लोगों के पास आती है, 5 मिनट में ख़त्म हो जाती है। और सरस्वती रहती है क्योंकि ये हम लोग विद्या की देवी मानी गई, बुद्धि है ना, ये बुद्धि है, सबका कार्य ज्ञान है। हर साल की भांति इस साल भी आप लोग सरस्वती पूजा मना रहे हैं, क्या उद्देश्य रहता है उसके बारे में बताएं, क्यों मनाते हैं? हम लोग का प्रण पड़ा है सरस्वती पूजा बिहार से ही सरस्वती जब पूजा करना, तो हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ से साल से पूजा पाठ हम लोग कर रहे हैं।
धूमधाम से हम लोग पूजा पाठ चलते हैं बंजारा देखा। क्या उद्देश्य रहता है, क्या सरस्वती पूजा क्यों मनाया जाता है? उद्देश्य ये रहता है कि हम लोग सरस्वती जी से थोड़ा बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, सुख शांति मिले, आपस में प्यार बने, सही आदमी सही बुद्धि मिले सभी भाई को, सभी के मनोकामना सभी का सरस्वती पूजा आप लोग मनाते हैं हर साल, जी। क्या उद्देश्य रहता है उसके बारे में? इसके बाद बिहार के सरस्वती पूजा हर साल करते हैं, इसलिए मैं आनंद बिहार में भी सरस्वती पूजा हर साल करते हैं, असर पटरी वाला मिलके करते हैं। क्या उद्देश्य रहता है? इसमें ज्ञान है, हाँ, ये ज्ञान माता ज्ञान देते हैं, इससे बढ़कर कोई दुनिया में संसार में है ही नहीं ज्ञान से बड़ा। क्या कहना चाहेंगे, आज सरस्वती पूजा पूरे धूमधाम से आप लोग मना रहे हैं? हाँ, हम लोग यहाँ पे जितने भी दुकानदार रेडी पटरी हैं सभी मिलकर धूमधाम से मना रहे हैं, ये चौथा है। और सरस्वती माँ जो विद्या बुद्धि का जो है बहुत बड़ी भंडार प्रदान करते हैं, और इनका बचपन से हम लोग मनाते आए हैं घर से, फिर यहाँ भी शुरुआत की है हम लोग। क्या उद्देश्य रहता है आप लोगों का, आप लोग क्यों मनाते हैं सरस्वती पूजा, क्या उद्देश्य? हम लोग का मेन उद्देश्य यही है कि माता सरस्वती का ध्यान करना और सारे रेहड़ी पटरी वालों को एक सद्बुद्धि मिले। माता से यही अर्जी लगाते हैं हम लोग कि हे माता, सारे रेहड़ी पटरी वाले भाई मिलजुल के रहे, मिलजुल के कमाएं। हम लोग अपना एक आज माँ शारदा का पावन पर्व है और हम लोग मन श्रद्धा से इस पावन पर्व को खुशियाँ से मनाते हैं और अपने सब भाइयों में बांटते हैं। हम सारे रेहड़ी पटरी वाले भाई आपस में सब लोग के सहयोग से मिलजुल के करके और हम लोग माता शारदा को ये आराधना करते हैं कि हे माँ शारदा, सारे रेहड़ी पटरी वाले भाई को सद्बुद्धि मिले, सबका भला हो, सबके दुख सुख में आप साथ दे। खुशी के दिन है, माँ सरस्वती का पूजा करना पूरे भारत देश में पूरे उत्सव से उल्लास से मनाया जाता है। हम लोग भी उसमें उसी तरह माता सरस्वती का उत्साह और उल्लास मना रहे हैं कि माँ सरस्वती सारे रेहड़ी पटरी वाले को ध्यान दे, सारे रेहड़ी पटरी वालों को एकमत रखे, सद्बुद्धि दे, बुद्धि दे। माँ शारदा का यही करके हम लोग अर्जी लगा रहे हैं। यही उद्देश्य है कि सब रेहड़ी पटरी वाले एक रहे, सबको मिलजुल के करे। मेन उद्देश्य पूजा का यही है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संदेश धारा न्यूज चैनल।